आज से कुछ टाइम पहले मैं भी आप लोगों की तरह सर्च कर रही थी यूट्यूब पे कि कैसे हम लोग इटली में विदाउट आइल्स एंड विदाउट एनी फ़ी एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, और प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से 2 इयर्स वेस्ट हुए हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से टाइमली गाइड कर सकूँ कि आप लोग अगर मास्टर या बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो आप लोगों ने किस तरह से यहाँ पर प्रोसेस करना है, कब आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितनी बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को रिक्वायर्ड है आप लोगों के वीज़ा प्रोसेसिंग के टाइम, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कैसे आप लोग यहाँ पर आकर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अगर हम मास्टर्स की बात करें तो इटली में 2 इयर्स मास्टर होता है, 120 क्रेडिट आवर्स होते हैं आपके कवर, और इसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं जिसमें आप थीसिस करते हैं और फिर आप लोग इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप आप ज़रूरी नहीं है कि इटली से ही करें, आप किसी और कंट्री से भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, और थीसिस आप अपने प्रोफेसर्स के साथ मिलके एक थीसिस एक टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, और वो अपनी ग्रेजुएशन जो आपका डे होता है वहाँ पर आप लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, और फिर आप लोगों को डिग्री मिलती है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि इटली में 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम भी होता है। 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होता है। अगर आप लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो उसमें 2 इयर्स का मास्टर प्रोग्राम होता है जिसमें 120 क्रेडिट आवर्स आपने कवर करने होते हैं। मास्टर के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 इयर्स की बैचलर्स चाहिए होती है, और आप लोगों को यहाँ पर विदाउट आइल्स एडमिशन मिल जाता है। जो भी स्टूडेंट पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहाँ से भी आप लोग आ रहे हैं, यहाँ पर मास्टर्स के लिए आपको आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशेंसी के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो बैचलर्स के 60% तक होने चाहिए। 60% तक अगर आपकी परसेंटेज है बैचलर्स में तो आप यहाँ से इजीली एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो बहुत से लोग जब इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ा और मुश्किल चीज़ उनके लिए यही होता है कि उनको एप्लीकेशन फ़ी भरनी होती है। मोस्टली इटालियन यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी एप्लीकेशन फ़ी कर दी है। पहले ये चीज़ नहीं थी लेकिन अब ये चीज़ हो गई है। लेकिन अभी भी बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़, हाईली एक्सेप्टेंस रेशो वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। लाइक आप यूनिवर्सिटी ऑफ इंसुब्रिया में अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग नेपल्स फेडरिको में अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग तुश्किया में अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेलेर्मो, कैग्लियारी, ये सारी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी भरने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली जाके अपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है यहाँ पर, और आपको वहाँ से एडमिशन लेटर आ जाएगा। जैसे ही आप लोगों के पास एडमिशन लेटर आता है तब आप लोगों ने अपनी प्री इनरोलमेंट करनी होती है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। देन आप लोग ईजिली अपना वीज़ा प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं। अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो 7,000 यूरोज़ मिनिमम बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को रिक्वायर्ड होती है, और आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों ने अच्छी तरह से मेंटेन करनी है। न्यू बैंक अकाउंट आप लोगों ने नहीं बनाना, आप लोगों ने पुराना बैंक अकाउंट ही यूज़ करना है, और एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट आप लोगों ने शो करनी है। इटली में एडमिशन सिक्योर करने के लिए मास्टर्स प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इटालियन यूनिवर्सिटी अपने ग्रेडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। लाइक अगर आप लोग इटली में अप्लाई कर रहे हैं किसी ऐसे मास्टर प्रोग्राम में जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, और आप लोग अप्लाई कर रहे हैं और एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों ने सबमिट कर दी है, तो वहाँ से आप लोगों को रिजेक्शन आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने उनकी रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसको रीड आउट करना है कि वहाँ पर किस सब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। लाइक अगर आप लोग फूड साइंस के हैं तो आप अगर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या फूड साइंस का या एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का बंदा अलाउड है, इस मास्टर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है तो करेंगे। अगर उन्होंने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपका बैचलर जो है वो बॉटनी में होना चाहिए या बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए तो फिर उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप फ़ी भर भी देंगे तब भी आप लोगों को वहाँ से नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। जब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों ने देखना है हर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, और एडमिशन रिक्वायरमेंट को देख के आप लोगों ने फिर अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली चीज़, आप लोगों के पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ एक पिक्चर होनी चाहिए जो आप लोग अपनी एप्लीकेशन फिल करते हुए वहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और बैचलर्स की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ज़रूर होनी चाहिए। सीवी आप लोगों के पास होनी चाहिए, एक अच्छी यूरोपास की सीवी होनी चाहिए।
2 रिकमेंडेशंस लेटर इंपॉर्टेंट हैं और इसके साथ साथ आप लोगों के पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी होना चाहिए B2 लेवल का। अगर आप लोगों के पास आइल्स नहीं है तो आप लोगों के पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर होना ज़रूरी है। इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर आपको कहाँ से मिलेगा? आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मिलेगा। आप यूनिवर्सिटी वालों को जाकर कहेंगे कि आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर चाहिए, तो वो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट होता है इंग्लिश प्रोफिशेंसी, वो आपको दे देंगे। आइल्स की जगह आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग अपने 7th या 8th सेमेस्टर में हैं वो भी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों को इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा होप सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अगर आप 7th या 8th सेमेस्टर में हैं, आपके पास होप सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि आपके सितंबर इनटेक से पहले ही हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और हमारी डिग्री हमारे पास आ जाएगी। जब आपने यूनिवर्सिटी टैली में अपनी प्री इनरोलमेंट करनी है तब आप लोगों को आपकी जो ओरिजिनल डिग्री है वो रिक्वायर्ड है और उसके साथ साथ आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी फुल, जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है 4 ईयर्स की, वो आप लोगों को वहाँ पर अपलोड करनी है और उसके साथ डिग्री अपलोड करनी है। उससे पहले अगर आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आप होप सर्टिफिकेट के साथ एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इटली में हमें कब अप्लाई करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट एप्लीकेशन प्रोसेस अपना इतना लेट स्टार्ट करते हैं कि एप्लीकेशन डेट्स निकल जाती हैं या फिर सीट्स कवर हो जाती हैं, क्योंकि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिक सीट्स होती हैं। इटली में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का एक ही इंटेक होता है जो कि सितंबर इंटेक होता है और तभी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स का एडमिशन है वो इसी इंटेक में होता है। और अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं 2026 में तो आप लोगों की एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो अभी से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं एप्लीकेशंस जो कि 2025 दिसंबर से लेके 2026 मई तक चलेगा प्रोसेस। जो लोग भी मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सबसे पहले उन लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट करनी है किस यूनिवर्सिटी में उनका कोर्स है और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है। उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाकर, एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद जब आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा आपने यूनिवर्सिटी टैली पे जाकर प्री इनरोलमेंट करनी है। प्री इनरोलमेंट के बाद जब यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ईमेल आ जाएगी तब आप लोगों ने अपना प्रोसेस वीज़ा का स्टार्ट करना होता है। और अगर आप स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप मोस्टली जो है वो 3 टाइप्स की स्कॉलरशिप होती है। यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एंड रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप। जो रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप होती है वो मोस्टली नीडी बेस्ड स्कॉलरशिप होती है जो कि मोस्टली बच्चों को मिलती है। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप में एलिजिबल नहीं हैं या फिर मेरिट स्कॉलरशिप के लिए आपकी CGPA इतनी अच्छी नहीं है तो आप लोग रीजनल स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं जो वहाँ की नीडी बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। और मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपको रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप ही मिलती है। उसमें आपका मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, उसके अलावा आपकी ट्यूशन फ़ी भी कवर होती है, आपकी अकोमोडेशन भी कवर होती है। लोगों के पास आपका एडमिशन लेटर आ जाता है उसके बाद आप लोगों ने अपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है उसके टाइम पीरियड में आपको अप्लाई करना होता है और जो रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप होती है वो मोस्टली जून जुलाई में ओपन होती है, तो तब आपने रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई करना होता है। इटली में एडमिशन सिक्योर करने के लिए आपको कोशिश करनी है कि आपको जल्दी अप्लाई करना है। जैसे ही आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट करनी है उसके बाद आपने एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देना। आपने 2nd या 3rd कॉल का वेट नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे मोस्टली एडमिशन होने के आपके चांसेस होते हैं। तो आपने फर्स्ट कॉल में ही अप्लाई करना है और उसके बाद आपने प्री इनरोलमेंट की तरफ मूव करना है, देन वीज़ा प्रोसेस। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है इटली एडमिशन से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि हर किसी को हेल्प कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।